मोक्ष, मुक्ति, आत्मदर्शन, आत्मज्ञान, ईश्वर ज्ञान जीवन का परम लक्ष्य माने गए हैं। इनकी प्राप्ति ही मानव जीवन की परम उपलब्धि है। संसार का कोई भी साधन हमें यह परम आनंद नहीं दे सकता, क्योंकि यह आनंद शरीरगत नहीं, विषयगत भी नहीं। आत्मा से परमात्मा से निश्रित यह आनंद आत्मगत है, शाश्वत है। प्रश्न उठता है कि इसकी प्राप्ति के साधन क्या हैं? इसे प्राप्त कैसे किया जा सकता है? शास्त्रों में इस परम आनंद की, परमात्मा की प्राप्ति के विभिन्न साधन बताए गए हैं, जैसे कि ज्ञान योग, कर्म योग, भक्ति योग, राजयोग, हठ योग आदि। परम आनंद की प्राप्ति के ही विभिन्न साधन हैं। अपनी रुचि व प्रकृति के अनुसार इनमें से किसी भी साधन का, उपाय का, मार्ग का अवलंबन अनुसरण कर हम इस परम लक्ष्य को, परम आनंद को प्राप्त कर सकते हैं। ऋषियों, मुनियों आदि सबने इन्हीं साधनों के सहारे मानव जीवन के परम लक्ष्य को प्राप्त किया था। इन योग साधनों के अभ्यास से जब व्यक्ति का मन निर्मल हो जाता है, जब इसकी आत्मा में ही परमात्मा प्रकट हो जाते हैं, आत्मा में परमात्मा के प्रकट होते ही साधक को सर्वत्र परमात्मा के दर्शन होने लगते हैं। उसे पल पल परमात्मा की उपस्थिति की अनुभूति होने लगती है। परमात्मा के प्रकट होते ही साधक की प्रकृति बदल जाती है, उसका स्वभाव बदल जाता है। जब बात स्वभाव की आती है तो जिज्ञासा होती है कि परमात्मा को प्राप्त हुआ व्यक्ति कैसे बोलता है, कैसे व्यवहार करता है, वह दिखता कैसे है, वो कैसे चलता है। ऐसे कुछ प्रश्न जिज्ञासुओं के मन में सहज ही उठते हैं। इसी प्रकार अर्जुन के मन में भी कुछ ऐसे ही प्रश्न उठे थे। इसलिए अर्जुन ने गीता के दूसरे अध्याय में भगवान से कुछ ऐसे ही प्रश्न किए। भगवान ने उन प्रश्नों के उत्तर भी दिए। अर्जुन बोले, हे केशव, समाधि में स्थित परमात्मा को प्राप्त हुए स्थिर बुद्धि पुरुष का क्या लक्षण है? वह कैसे बोलता है, कैसे बैठता है और कैसे चलता है? तब श्री भगवान बोले, हे अर्जुन, जिस काल में यह पुरुष मन में स्थित संपूर्ण कामनाओं की भलीभांति त्याग कर देता है और आत्मा से आत्मा में ही संतुष्ट रहता है, उस काल में यह स्थित प्रज्ञ कहा जाता है। दुखों की प्राप्ति होने पर उसके मन में उद्वेग नहीं होता, सुख की प्राप्ति में भी वह स्थिर रहता है। उसके राग, द्वेष, भय, क्रोध मिट जाते हैं। वह शुभ या अशुभ वस्तु को पाकर न हर्षित होता है, न ही दुखी होता है। जैसे कछुआ सब ओर से अपने अंगों को समेट लेता है, वैसे ही वह इंद्रियों के विषयों से अपनी इंद्रियों को सब प्रकार से हटा लेता है। परमात्मा का साक्षात्कार कर लेने पर विषयों की प्राप्ति, उसकी आसक्ति समाप्त हो जाती है। भगवान आगे बोले, इसलिए हे अर्जुन, साधक को चाहिए कि वह संपूर्ण इंद्रियों को वश में करके मेरे परायण होकर ध्यान में बैठे, क्योंकि जिस पुरुष की इंद्रियां वश में होती हैं उसी की बुद्धि स्थिर हो पाती है। विषयों का चिंतन करने वाले पुरुष की इन विषयों में आसक्ति हो जाती है और इन विषयों की प्राप्ति में बाधा पड़ने से वह क्रोधित हो उठता है। फिर क्रोध से उसमें मूढ़ भाव उत्पन्न होता है। मूढ़ भाव से स्मृति में भ्रम हो जाता है। स्मृति में भ्रम होने से बुद्धि का नाश हो जाता है और बुद्धि व ज्ञान शक्ति का नाश हो जाने से वह पुरुष अपनी स्थिति से गिर जाता है। पर जो साधक अपने अंतःकरण को अपने अधीन किए हुए, अपने वश में किए हुए राग द्वेष से रहित हो गया है, वह इंद्रियों द्वारा विषयों का विचरण करता हुआ भी अंतःकरण की प्रसन्नता को प्राप्त होता है। फिर अंतःकरण की प्रसन्नता होती ही उसके संपूर्ण दुखों का नाश हो जाता है। फिर उसे प्रसन्न चित्त वाले पुरुष की बुद्धि सब ओर से हटकर शीघ्र ही परमात्मा में भली भांति स्थिर हो जाती है। भगवान ने अर्जुन को इससे आगे कहा, हे महाबाहो, जिस पुरुष की इंद्रियों के विषयों से सब प्रकार निग्रह की हुई हैं, उसी की बुद्धि स्थिर है, उसकी बुद्धि स्थिर है। वह परमात्मा के ध्यान में उतर सकता है, डूब सकता है। संपूर्ण प्राणियों के लिए जो रात्रि के समान है, वही नित्य ज्ञान स्वरूप व परमानंद परमात्मा को प्राप्त व्यक्ति के लिए दिवस के समान है। अर्जुन के सभी प्रश्नों का उत्तर देते हुए, उसकी जिज्ञासाओं को शांत करते हुए अंत में भगवान कहते हैं, हे अर्जुन, यही ब्रह्म को प्राप्त हुए पुरुष की स्थिति है।
इस स्थिति को प्राप्त होकर योगी कभी मोहित नहीं होता। वह तो हर पल उसी ब्रह्म स्थिति में रहता हुआ अंतकाल में भी उसी परमानंद को प्राप्त हो जाता है। जिस प्रकार अर्जुन के प्रश्न हैं, हमारे भी प्रश्न समान हैं और भगवान कृष्ण द्वारा दिए गए इन प्रश्नों के उत्तर हम सबके प्रश्नों का ही उत्तर है। अर्जुन की जिज्ञासा हमारी ही जिज्ञासा है, साधकों की ही जिज्ञासा है और भगवान कृष्ण द्वारा उन जिज्ञासाओं का समाधान हमारी जिज्ञासाओं का ही समाधान है। हम भी अनुभव करें कि अब हमारे मन में सभी शंकाओं आशंकाओं के बादल छट गए हैं। अब हमें भी उस परमानंद की प्राप्ति हेतु अपना साधना तीव्र से तीव्रतम कर देनी चाहिए। साधना में संयम व नियम को बनाए रखना है और यदि ऐसा हो सका तो हमारे लिए भी उस परमानंद की प्राप्ति का लक्ष्य अब दूर नहीं है, बस हमें उसी ओर बढ़ते जाना है।